खबर दिल्ली से 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। 5 शहरों के 15 लोकेशन पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे में सर्च ऑपरेशन किया गया। PYYPL ऐप से करीब 300 करोड़ भेजे गए दुबई। ऐप के जरिए 1500 से ज्यादा अकाउंट खोले गए। ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश से लेन देन का बड़ा आरोप लगा है। युवाओं को नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। 5 शहरों के 15 लोकेशन पर ईडी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है और इसके तार 5 शहरों से जुड़े हुए हैं। 15 लोकेशंस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिनमें राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे शामिल है। सर्च ऑपरेशन किया गया। PYYPL ऐप से करीब 300 करोड़ रुपए भेजे गए दुबई और ऐप के जरिए 1500 से ज्यादा अकाउंट भी खोले गए हैं। ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश से लेन देन का बड़ा आरोप लगा है, तो वहीं युवाओं को नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाए गए हैं। और संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, 300 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। सर, ये जो मामला है, ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और साइबर क्राइम से जुड़े हुए तकरीबन 300 करोड़ के जो फर्जीवाड़े का जो मामला था, इस मामले में कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। और जिस तरह से बात करें, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी इसका एक कहा जा सकता है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक संस्था है I4C, उसके द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन जांच एजेंसी ईडी के साथ साझा किया गया था। उसके बाद ईडी के द्वारा केस को दर्ज करने के बाद इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान में आज एक हंगामा भी देखने को मिला। दिल्ली में जो बिजवासन इलाका है, वहां पर जब ईडी की टीम पहुंची तो उन पर कुर्सियां फेंकी गई और इसके साथ साथ जो आरोपी पक्ष के द्वारा जिस तरह से एक हंगामा और मारपीट करने का प्रयास किया गया, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा केस भी रजिस्टर कर लिया गया है और इस मामले में एक आरोपी को पकड़ भी लिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए, इस पूरे स्कैम की अगर बात करें, जो साइबर क्राइम से जुड़ा मामला है, जो तकरीबन 300 करोड़ का है, तो इस मामले में दुबई कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है और ये पता चल रहा है कि कई ऐसे आरोपी हैं जो तकरीबन एक मोबाइल ऐप के माध्यम से तकरीबन 300 करोड़ रुपया विदेश भेजे गए थे और उस पैसे को फिर बाद में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो पैसों का लेन देन होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ कई नई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो जल्दी आने वाले समय में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी जो कि इसमें लिप्त हैं। ईडी के रडार पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 5 शहरों के 15 लोकेशंस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में फर्जी वोटर लिस्ट पर सियासत तेज हो गई है।